अच्छा लग रहा है, अति उत्तम। बहुत आनंद आ रहा है हमें, बहुत गर्मी के बाद। पहले कभी जहाँ से ढलान शुरू होती है अब इन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। और आज हम वापस आगे चले हैं एक ऐसे तरणताल जहाँ स्विमिंग पूल है छोटा सा, जहाँ हम नहाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं कि हम किस तरह से छोटे से स्विमिंग पूल में नहाते हैं और किस तरह का दृश्य होगा, आपको बताएंगे ज़रूर। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ एक खेत में आए हैं और ये चारों तरफ हरियाली है और हम यहाँ हैं एक ऐसे तरणताल में नहाने के लिए। और आप सोच रहे होंगे बड़े महंगे वाले नहाने का कोई तरणताल होगा, स्विमिंग पूल होगा, लेकिन आइए चलिए देखते हैं वहाँ तक कैसा पूल होता है। चले हैं सभी साथी लोग यहाँ नहाने के लिए और बता रहे हैं कि यहाँ तरणताल हैं और कैसा है तरणताल। चलिए आके देखते हैं। चारों ओर पहाड़ी पहाड़ और बकरियां भी बढ़ रही है। यहाँ पर खेत हैं पूरा। चलिए दोस्तों, इस कृषि फार्म पर आकर के एक चीज़ नई देखने को मिली है और वो है रुद्राक्ष के पेड़। यहाँ पर 3-4 खड़े हैं और पेड़ हैं और किस तरह से रुद्राक्ष इसके ऊपर लगा हुआ है ये आप देखें। और हम सभी यहाँ पर कृषि फार्म हाउस पर आकर के एक तरणताल है उसमें नहाएंगे और देखते हैं वहाँ पर किस तरह का पानी है, कैसा है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। इस तरणताल में नहाने के लिए सभी अपने कपड़े उतार रहे हैं, आधे अधूरे कर रहे हैं। सब नहाने की खुशी में तरणताल में। अब इतने शर्माने की ज़रूरत ही नहीं है, नहाने के लिए आए हो तो क्या शर्माना है। और भाई साहब को बड़ी धूप लग रही है और ये देखिएगा किस मुद्रा में आपको दिखाई दे रहे हैं और सभी का तिलक प्रवाहित होने वाला है। सूचना दे दी रे। यहाँ स्थिति बड़ी असमंजस में है कि नहाने से पहले रुद्राक्ष की पूजा की जाए या पहले नहा लें, क्या करें? पहले नहा लेना चाहिए। नहा लेना चाहिए। चलिए आते हैं, नहाने की जगह को देखते हैं। यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसी विषम परिस्थितियाँ हैं या सम परिस्थिति, देखते हैं यहाँ पर आकर के। तरणताल की आवश्यकता थी वो मिल चुका है। यहाँ पर ये कृत्रिम तरणताल है छोटा सा, लेकिन संख्या 50 की है। अब ये 50 की संख्या में नहाने वाले हैं। एक बार अच्छा सही दिवस पकड़ जाओ। दाल बाटी चूरमा और छाछ पी कर के आए हो, इसीलिए नहाना बड़ा मुश्किल हो रहा है सबके लिए। ये मैं दिखाता हूँ पास में मल्सी कल्चर एग्रीकल्चर का एक नया रूप दिखाता हूँ। और चलिए दोस्तों, यहाँ आकर के देखते हैं मल्सी कल्चर के तहत कैसे फसल है चिल्ली की, मिर्ची लगाई हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरह की क्रॉप को इरिगेशन करने का एक तरीका है। यहाँ पर इसकी एक विशेषता ये है कि इस पूरे मिट्टी है और इस मिट्टी में एक प्लास्टिक का कवर, जिस पर जो पानी है वो वाष्पीकरण नहीं होगा, कम होगा। और इस फसल का जो ये इरिगेशन सिस्टम का नया तरीका है, इससे कम पानी में अच्छी फसल होती है। अच्छा, तो अड्डे खेती बाड़ी करो? हाँ। कितना साल थी खेती करो अड्डे? तो मन साल भी है, कोई 8 साल। 8 साल थी यानी एक ही जगह में? नहीं, दूसरी जगह होता है बड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, इटा ना आया हो 8 साल में आया। 8 साल में। अच्छा, आप लोग अड्डे कौन लगा वाला फसल में, जैसे मिर्चा लागोड़ी है, इनके अलावा और कोई तैयारी है? अंडी आवा अरंडी। अरंडी तो टाइम तो पूरा होगो। हां, बोल दे भाई दिन में। हां, वावे दिया ना, अंडी वावे दिया, लगाई उड़ी आ गया। क्या पा है तो ये मिर्ची वगैरह आप जो लगाई उड़ी है। हां, मिर्ची। अणी मिर्ची ने एक बात बताओ, अणी ने जो गुड़ाई कर खुदाई करो आपा? हां, खुदाई नहीं, खुदाई इनमें नहीं रहती। खुदाई नहीं। तो अण में कोई खरपतवार वगैरह नहीं उगतो? दवाई बस डायरेक्ट? हां। तो अच्छा अच्छा, तो अणे फसल में खाद वगैरह की कर देवो आप? खाद वगैरह तो गड़ा वे यूँ देसी खाद देनी हो तो
देसी खाद नहीं दी देसी खाद तो पहला खड़ाई रे टाइम रे मैं आप देता वेला है ना। और अन्य में दवाई वगैरह छिड़को तो वन्नो दवाई मिर्ची रे वास्ते तो दवाई देनी पड़े, पर दवाई तो ऊपर छिड़काव करो यो। ऊपर तीनों स्प्रे करो, स्प्रे पंपती करो ला। हाँ चलो ठीक है, बढ़िया अच्छू लागो आपती मिलेन बातचीत करी और बाकी सब ठीक है। ठीक है रेडी। ये फोटो एक बार इधर मुस्कुराइए, आपकी तस्वीरें आ रही है। मुस्कुराइए आप तरनताल में। चलिए मछलियों से बात करते हैं, और वो क्या चाहती है अभी थोड़ी देर में बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी, इनकी क्या इच्छा है। काफ़ी देर से गर्मी में पक रही थी, अब जाकर के इसको ठंडक मिली है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अति उत्तम, बहुत आनंद आ रहा है हमें, बहुत गर्मी के बाद। पहले कभी आनंद नहीं आया? पहले भी आनंद लिया और आज आनंद आज तो क्या बात है, अति आनंद। रखिए रवि सूर्य का प्रकाश इस तरनताल में सीधे पड़ रहा है यहाँ पर। वैसे तो पानी ज्यादा था, लेकिन अभी कुछ ही देर के बाद पानी का स्तर है वो कम हुआ है। मुद्रा में है सभी, बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। कई ऐसे विद्यार्थी वर्ग जो थे उनको पानी में आने के लिए परमिशन नहीं थी, इजाज़त नहीं थी, लेकिन यहाँ सभी के सभी वरिष्ठ हैं, व्यवसायी और तरुण हैं, सभी उम्र के उस पड़ाव तक पहुँच चुके हैं जहाँ से ढलान शुरू होती है। अब इनको ऊंचाई पर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप स्वतः ही नीचे आएंगे। तो चलिए अभी थोड़ी देर के बाद और नहा लेते हैं और उसके बाद हम आगे प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों किस तरह से हमारे सभी साथ वाले अपनी अल्हड़ मस्ती में इस तरनताल में नहा रहे हैं, बहुत ही आनंद ले रहे हैं। इस तरह की जलाशय में है छोटा सा, लेकिन देखिए इनके भाव कैसे प्रकट हो रहे हैं, स्वतः ही भीतर से एक खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। और मैं वैसे आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर वत्सल डायरी के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और साथ में यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे हैं तो दिनेश वत्सल नाम से फॉलो ज़रूर करें। और साथ में ऐसे कई वीडियोस होंगे जो हमारे समूह में इस तरह के वीडियोस बनते हैं, या कुछ ऐसे वीडियोस जो फ़ायदेमंद होते हैं हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। बड़ा कठिन हो रहा है भैया, कोई क्रेन वगैरह मंगवानी पड़ेगी। और अब चलते हैं, अभी चले क्या? चलिए आगे पड़ाव की तरफ निकलते हैं। चलो और इस तरनताल को अलविदा करते हैं। चलिए मित्रों तैयार हो चुके हैं, और अभी हमारे पास कोई कंगा तो नहीं है, तो क्यों नहीं बिना कंगे के ही हम इस फ़ोन के कैमरे से ही अपने बालों को संवार लेते हैं। और जिस किसी को अपने बाल संवारने हैं आ जाइए 10-10 रुपये लेकर के। और क्योंकि वैसे आपका जो फ़ोन का रिकॉर्डिंग चालू रहेगा तो आप कैसे बाल संवार रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग वगैरह भी आपको मिल जाएगा, तो 10 रुपये तो पर्याप्त है ना। बिल्कुल ठीक है, तो वैसे बोली लगाते हैं, जिसको भी अपने बाल संवारने हैं कंगा अपने अंगुलियों से बना लें। और जो कांच दर्पण आपको चाहिए तो यहाँ आ जाइए, 10-10 रुपये लेकर के हम यहाँ दुकान लगा के बैठे हैं। 10 रुपये में आपको बाल संवारने के लिए दर्पण उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा ठीक है। और खास ऑफर ये रहेगा कि आप बाल जितनी देर संवार रहे हैं तो उसका रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये विशेष सुविधा है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आप सभी तैयार हो गए हैं? कैलाश जी आपके ऊपर विशेष भार है थोड़ा। हमारे आप मोबाइल लेके चले गए, इसके ऊपर हम मानहानि का दावा करेंगे। किसके ऊपर करोगे? आपके ऊपर। हमने 10 रुपए आपका शुल्क स्वीकार किया, हमने आधे बाल बनाए और आप चले गए।
तो उसका आपको देना पड़ेगा आप जुर्माना नगर भरना पड़ेगा ना। आप नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, किसी को बताना मत, 2 रुपए में आपका काम करवा देंगे। भाई साहब कुछ शब्द और बोले आप छोड़ के। आपके लिए विशेष ऑफर लगाएंगे। मामला क्या हो गया, सेटिंग वाला हो गया। अच्छा सेटिंग से चलता है। यहाँ कोई सेटिंग नहीं है, यहाँ सब फ्री है। रिश्वत दे दी और हमने स्वीकार कर लिया, हम चलते बनते हैं अभी। तो चलिए अभी अगले पड़ाव की तरफ निकलते हैं। अगला पड़ाव और कैलाश जी आप एक बार बताएं क्या है अगला पड़ाव? आगे की योजना वैसा विष्णु जी बताएंगे, प्रोटोकॉल थोड़ा बताइएगा हमको भी। हम उस मुद्रा में, उस तैयारी में चले, हमारा मानस भी उस दिशा में, उसी गति में, उसी रास्ते में ऐसे ही बहता रहे। समय पर्याप्त है, अभी हम जवाई बांध की तरफ चलेंगे। अच्छा, मूड बन गया। भारत माता की प्रस्थान करें। आप सभी अपने को यादगार बना लेवें। चलिए दोस्तों, कैसा लगा हमारा इस व्लॉग का दूसरा भाग, और इसी तरह से तीसरा भाग भी अभी जस्ट आने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।